वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 1 जुलाई, लेकिन आज की वीडियो हम लोग 30 जून और 1 जुलाई दोनों की करंट अफेयर्स की वीडियो को देखेंगे, क्योंकि चैनल पर 30 जून की वीडियो किन्हीं कारणवश अपलोड नहीं हो पाई थी। इसलिए आज की वीडियो हम लोग 30 जून और 1 जुलाई के टॉप 11 क्वेश्चंस को देखेंगे। आज की वीडियो के पीडीएफ के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको सारी पीडीएफ्स, सारे ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था, किस राज्य में प्रवासी मजदूर आयोग का गठन किया गया? सही आंसर है मध्य प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन, केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा की स्थापना की आधारशिला कहाँ रखी गई? बेंगलुरु में। चूँकि केम्पेगौड़ा को बेंगलुरु का संस्थापक माना जाता है और ये केम्पेगौड़ा की 511वीं जयंती थी। इस अवसर पर उनकी 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा की स्थापना बेंगलुरु में की गई, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। तीसरा क्वेश्चन, जून 2020 में परवेज जमशेदजी का निधन हो गया। वो 31 से संबंधित थे, वायुसेना से संबंधित थे और 1917 के इंडिया पाक वार में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चौथा क्वेश्चन, बैटरी स्वैप सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में किया गया। पांचवा क्वेश्चन, विनी महाजन को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? सही आंसर है पंजाब का। छठवां क्वेश्चन, किसने एक नवी ऋण ऐप लॉन्च किया? सचिन बंसल ने। इंपॉर्टेंट है, फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक हैं। और ये सातवां क्वेश्चन खासा इंपॉर्टेंट है, किसने यूरोपियन प्रीमियर लीग 2020 का खिताब जीता? 19-20 कर लीजिएगा यहाँ पर। सही आंसर है लिवरपूल ने, और ये 30 साल बाद लिवरपूल को ये उपलब्धि हासिल हुई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आज के प्रश्न, पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले कल की कुछ के आंसर। कल आपसे करंट अफेयर से पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? लॉस एंजल्स, यूएसए यानी कि अमेरिका में। ये इसलिए ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। जीएस में आपसे पूछा गया था मिडिएवल हिस्ट्री से, एकमात्र शिया मुगल बादशाह कौन था? तो सही आंसर है बहादुर शाह प्रथम, जिनको कि मुअज्जम नाम से भी जाना जाता था और ये औरंगजेब के सबसे बड़े पुत्र थे। ये एकमात्र शिया मुगल बादशाह थे। अब आज के प्रश्न, पहला क्वेश्चन, कौन सा राज्य 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू करेगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा और अन्य बीमारियों के लिए नागरिकों के टेस्ट भी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 15 दिवसीय किल कोरोना अभियान के दौरान 2.5 लाख टेस्ट किए जाएंगे और 15,000 से 20,000 नमूने प्रतिदिन एकत्र किए जाएंगे। बहुत ही बढ़िया कदम है। ऐसा करने से इस बीमारी पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। अंकुश लगाया जा सकता है, खत्म तो नहीं किया जा सकता। खत्म वैक्सीन से ही हो सकती है। बात मध्य प्रदेश की करें तो लोकसभा सीटों की संख्या 29, राज्यसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में आपकी 11, जिलों की संख्या 52। मध्य प्रदेश को हाल ही में रतलामी सेब के लिए पंजीकृत टीआई प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी, 29 जून। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासा पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे हर साल 29 जून को मनाया जाता है। यह किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती 29 जून को है, इसीलिए इस दिन को मनाने का निश्चय किया गया 29 जून को। 2020 के लिए जो 29 जून की थीम है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की, वो थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3, यानी कि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें और सभी उम्र के लोगों के लिए कल्याण को बढ़ावा दें, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 5 यानी कि लैंगिक समानता प्राप्त करें और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाएं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की संख्या 17 है, जिनको वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना है। तीसरा क्वेश्चन, दुनिया के शीर्ष 30 स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में बेंगलुरु की रैंकिंग क्या है? इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 26 में। भारत की स्टार्टअप कैपिटल बेंगलुरु को दुनिया के शीर्ष 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रणालियों में स्थान दिया गया। कैलिफोर्निया में स्थित सिलिकॉन वैली सबसे ऊपर है। ज्ञातव्य है कि बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है और बेंगलुरु इस सूची में 26वें स्थान पर है। स्टार्टअप जेनोम की द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 की सूची में शामिल होने वाला बेंगलुरु भारत का एकमात्र शहर है। मुंबई शीर्ष 100 स्टार्टअप इकोसिस्टम की रैंकिंग की सूची में पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री को कोविड-19 पर अंकुश लगाने के प्रयासों की वजह से
संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया। जो मुंबई की पहली रैंकिंग है वो इमर्जिंग टॉप 100 में है, यानी कि उभरते हुए स्टार्टअप में, ना कि स्टार्टअप्स में। तो चौथे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए केरल। केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 24 जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया। वह संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के अवसर पर बोलने के लिए आमंत्रित दुनिया भर के कई नेताओं में से एक थी। उन्हें अपने राज्य में कोविड महामारी से लड़ने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। कोविड-19 प्रसारण पर अंकुश लगाने के लिए केरल द्वारा अपनाई गई रणनीतियों पर बोलने वाली वह देश की एकमात्र वक्ता थीं। केरल की बात की जाए तो जिलों की संख्या 14, लोकसभा सीटें हैं 20, केरल में राज्यसभा सीटों की संख्या है 9, चीफ मिनिस्टर हैं पी विजयन, राज्यपाल हैं आपके आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 29 जून को कौन सा दिन मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स। प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आने वाले पृथ्वी के क्षेत्र को ट्रॉपिक्स कहा जाता है और इन्हें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और उष्ण क्षेत्र भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ट्रॉपिक्स में क्षेत्रानुसार दुनिया के लगभग 95% मैंग्रोव हैं और मैंग्रोव प्रजातियों के अनुसार 99% मैंग्रोव हैं। अब इस ऑप्शन की बात की जाए तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है आपका 4 जनवरी को, विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है आपका 10 फरवरी को, जबकि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है आपको 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, मतदाताओं के लिए चुनावों में पोस्टल बैलेट चुनने की आयु सीमा घटाकर 65 वर्ष किस राज्य ने कर दी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। बिहार ने मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट चुनने की आयु सीमा घटाकर 65 वर्ष कर दी है। भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद बिहार पहला राज्य होगा जहां विधानसभा चुनाव होंगे नवंबर में। 19 जून 2020 को नियमों में एक नए बदलाव को सूचित किया गया था, जिससे 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को पोस्टल बैलेट का विकल्प चुनने की अनुमति मिली। पहले यह एज शायद 80 वर्ष थी। बिहार की बात की जाए तो लोकसभा सीटों की संख्या 39, राज्यसभा सीटें हैं बिहार में आपकी 16। बिहार का राजकीय पशु है गौर, राजकीय पक्षी है गौरैया, जबकि बिहार में देश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में से एक है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका बिहार में है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन के अस्वस्थ रहने की वजह से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल पूर्व में मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल के रूप में कार्यरत रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक प्लाज्मा बैंक बनाने की घोषणा की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 29 जून 2020 को कोरोना वायरस के इलाज के लिए दिल्ली में एक प्लाज्मा बैंक बनाने की घोषणा की। अगले 2 दिनों में प्लाज्मा बैंक का संचालन शुरू हो जाएगा। इस बैंक की स्थापना दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड वाइलरी साइंसेज यानी कि ILBS में की जाएगी, जो कि कोविड अस्पताल नहीं है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण प्रोजेक्ट प्लेटना किस राज्य में शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण प्रोजेक्ट प्लेटना शुरू किया है। महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो कि दीक्षांत प्लाज्मा थेरेपी पर एक व्यापक परीक्षण करेगा। पहला प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण पहली बार अप्रैल 2020 में उत्तर प्रदेश में किया गया था, जिसके बाद केंद्र सरकार से अन्य और राज्यों ने परीक्षण करने की अनुमति मांगी थी। महाराष्ट्र की बात की जाए तो लोकसभा सीटों की संख्या 48 देश में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक है। राज्यसभा सीटों की संख्या 19 जो कि देश में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक है। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर हैं श्री उद्धव ठाकरे। 10वां क्वेश्चन सबको पता है इसका आंसर। भारत सरकार ने कितने चाइनीज मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया? सबसे आंसर सही है ऑप्शन डी, 59 यानी कि 59। भारत सरकार ने 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। ये ऐप उन सूचनाओं को देखते हुए प्रतिबंधित कर दिए गए हैं जो कि भारत की गतिविधियों को लीक कर सकते हैं, देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा हो सकता है। प्रतिबंधित ऐप्स में टिकटॉक, हेलो, वीचैट, यूसी ब्राउज़र, जेंडर शेयरिट जैसे ऐप शामिल हैं। और टिकटॉक बैन होने से उम्मीद है कुछ युवा एक बार फिर किताबों की दुनिया की ओर लौट सकेंगे।
11वां क्वेश्चन, केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में जस्ती रेबार उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन ए, पंजाब। केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ में सतत जस्ती रेबार उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया। सतत जस्ती रेबार उत्पादन सुविधा निर्माण उद्योग को जस्ती रीवोर की आपूर्ति की बहुप्रतीक्षित आवश्यकता का समर्थन करेगी। जस्ता स्टील एक मजबूत सामग्री है जो कि पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी है। बात पंजाब की करें तो लोकसभा सीटों की संख्या 13, राज्यसभा सीटें 7, जिलों की संख्या 22, राज्य पशु है ब्लैक बक। आज की क्विज करंट अफेयर्स में आज आपके लिए क्वेश्चन है, विजडन इंडिया द्वारा किए गए एक ऑनलाइन पोल के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है। वहीं जीएस में आज आपके लिए क्वेश्चन पॉलिटी से है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा। थैंक यू।